हेलो नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि एक 10 एचपी की मोटर किस तरह से कार्य करती है और उसका जो करंट रेटिंग है कितने वाट की होती है, कितने हॉर्स पावर्स में रहती है और इनका यूज़ कहाँ कहाँ किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप यदि हमारे चैनल ऑल इन वन पर नए हैं तो हमारे चैनल ऑल इन वन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अभी हमारे पास एक ये 10 एचपी की पुरानी ओल्ड मोटर रखी हुई है। अब चूँकि ये ओल्ड मोटर है, काफ़ी पुरानी मोटर है, हमारे पास ये रखी हुई है। ब्रांड तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसका उपयोग हम अभी एप्पल प्राइजर मशीन्स पर कर रहे थे। 10 एचपी जो मोटर होती है उनका जो किलोवाट क्षमता की अगर बात की जाए तो 7.5 किलोवाट मतलब कि 7500 वाट 7500 वाट की ये मोटर होती है। मतलब इतनी एनर्जी ये खपत करती हैं जब ये एक वर्किंग कंडीशन में होती है। इसके साथ ही यदि इसकी करंट की बात की जाए तो इसका जो करंट रेटिंग जो होता है वो 12 से 14 एम्पियर के बीच में होता है। मतलब आप 16-17 एम्पियर के बीच तक चला सकते हैं आसानी से लोड पर। इससे ज़्यादा आपको देंगे तो ये हीट प्रोवाइड करवाती है, गर्मी मतलब इसकी जो बॉडी होती है गर्म होती है। परंतु पुरानी मोटर और एक नई मोटर की खास विशेषता ये होती है कि जो पुरानी मोटर होती हैं उन मोटरों की जो ये बॉडी होती है वो पक जाती है पूरा कार्य कर कर के जो ये इसका जो ये स्ट्रक्चर बना हुआ होता है वो आपको पता होगा कि सीसी मतलब कोल्ड रोल्ड मोल्ड स्टेनलेस स्टील बॉडी से मिलकर बना हुआ होता है। क्योंकि बाहरी स्टेज में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो ज़्यादा मात्रा में इससे निकलकर आउट पास होती है और रोटर को घूमने के लिए प्रेरित करती है। तो जैसे जैसे मोटर पुरानी होती जाती है तो ये गर्म हो के इसका जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो चेंज हो जाता है। तो जब भी आप कोई नई मशीन लें तो उसके साथ आप एक नई मोटर को ही परचेज़ करें, पुरानी मोटर लेने का ऐसा जोखिम ना उठाएं। और इसके अलावा यदि इसकी बात की जाए तो इनका जो आईपी जो लेवल होता है मतलब जो एंट्रेंस प्रोटेक्शन जो लेवल इनका होता है वो भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए। क्योंकि IP65 समथिंग इनका यूज़ हो जो रहता है वो काफ़ी अच्छा रहता है। हमारे पास एक पुरानी आपको बताते हैं हम कि ये एक 7.5 HP की लकी ब्रांड की मोटर ये हमने नई परचेज की थी। अब इस मोटर के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं कि ये जो होती है ये इसका पूरा जानकारी लेवल आपको बता देते हैं इसमें कि इसमें जो इसकी फ्रेम रेट्स होती हैं वो कितनी होती है। फ्रेम रेट्स इसमें लिखा है 132 फ्रेम्स पर सेकेंड्स के हिसाब से होती हैं। बेरिंग वगैरह वेट इसका इस पर लिख के दिया है, 72 किलो समथिंग की होती है। इसके अलावा इसका जो एम्पियर की बात की जाए तो एम्पियर इस पर लिखा है 11.4 मतलब 11.4 एम्पियर की ये मोटर होती हैं। 11.4 होती है और आरपीएम की बात करें तो 1400 आरपीएम में ये मोटर्स होती हैं। और जो इनका आईपी जो लेवल होता है ये आईपी 1444 दिया हुआ है और S1 सीरीज का है। इसका मतलब ये होता है कि S1 जो क्वालिटी की मोटर होती है वो कंटिन्यूसली उसके लिए बनी होती है। मतलब उनका लगातार आप यूज़ कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी मोटरों में। ये लाकी ब्रांड का मॉडल है और जे के नाम से ये कंपनी वगैरह चलती हैं। और इन पर 10 HP की मोटर और ये आप देख सकते हैं कि ये 7.5 HP की मोटर है। इसका जो हॉर्स पावर्स रेटिंग है वो 7.5 है और किलोवाट की बात की जाए तो इसका किलोवाट जो है वो 5 किलोवाट का होता है। तो हमने आज आपको जानकारी इसके बारे में बताई है कि कौन सी मोटर कैसी होती है और कहाँ इनका यूज़ होना चाहिए। तो वैसे तो जितनी भी बैड मोटर होती हैं उनमें काफ़ी लंबे टाइम सर्विस देने की विशेषता होती है, परंतु इनका यूज़ आप कमर्शियल क्षेत्र में अधिकतर करते हैं। तो जितनी बड़ी मोटर होती हैं उतना ज़्यादा उनका करंट कंजूशन अधिक होता है। और एक बात और डिपेंड करती है कि मोटर में जो करंट होता है वो लेवल वो पावर ट्रांसफार्मर के ऊपर होता है। यदि आपका मकान ट्रांसफार्मर के पास है या नज़दीकी है तो आपको करंट फुल मिलेगा तो मोटर आपकी बैठने के चांसेस कम रहते हैं। परंतु यदि आपका जो घर है वो काफ़ी दूर रह जाता है, पोल से काफ़ी दूर रह जाता है, डीपी या ट्रांसफार्मर से जो तो होता है उससे दूर रहता है तो आपको करंट कम मिलता है, तो जो इसकी पिसाई क्षमता उससे भी इसका इफेक्ट पड़ता है। यदि इससे रिलेटिव आपको मोटर से रिलेटिव यदि आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं। और ये जो 4 पोल की मोटर होती हैं जितनी होती है इनका 1400 आरपीएम होता है वो 4 पोल की होती हैं। यदि 2 पोल मोटर है तो उनका जो
2800 से 3000 के बीच में राउंड सर्कल होता है, मतलब आरपीएम रेट होता है। आरपीएम को आप ये बोल सकते हैं राउंडिंग पर मिनट, या जो उसका 1 मिनट में कितने बार वो राउंड लेती है, ये उसका आरपीएम लेवल होता है। ठीक है ना। और चूँकि इंडिया है अपना, इंडिया में फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो 50 हर्ट्ज से फ्रीक्वेंसी पर ही हर मोटर वर्क करती है, और दूसरी कंट्री जैसे कि अमेरिका, चाइना वगैरह में 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की विद्युत लाइन सप्लाई की जाती है। और अब इससे रिलेटेड वो कुछ जानकारी चाहिए तो, और बेल्ट की क्वालिटी भी आती है, ए क्वालिटी, बी क्वालिटी और सी क्वालिटी। यदि आप अच्छी यूज़ करना चाहते हैं तो ए क्वालिटी थोड़े कम होते हैं, बी क्वालिटी में जो आप दिख रहे हैं इस टाइप के होते हैं, ये बी टाइप के बेल्ट होते हैं। ये बी जो रस्म लगा है B67 होता है, और एक होता है सी क्वालिटी। सी काफ़ी मोटा बेल्ट होता है, उसके लिए पुली का साइज़ जो आपको काफ़ी मोटा रखना पड़ता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।